तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गया। वेल यार, मेरे को लगा मैं अपलोड कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आज एक और वीडियो डाल ही दिया मैं। तो भाई लोग, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था डिवाइन स्पीड के पास पहुंच गया था, लेकिन हम देखते हैं कि जो डिवाइन स्पीड का कलर था वो ब्लू से रेड हो चुका था। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो अपनी सोल सेंड होती है वो बोल रही तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मतलब guys, इसके रिएक्शन से तो ऐसा लगता है कि जो अपनी डिवाइन स्पीड है वो पोजेस हो चुकी है। और फिर जो अपनी सोल्सर होती है वो बोलती है ये क्या हो गया, मतलब आप हमारे डिवाइन स्पिरिट को। और वो लोग तभी हम देखते हैं जो अपनी डिवाइन स्पिरिट होती है वो अपने पैर आगे बढ़ाती है और कुछ ऐसा करती है ना कि जो अपनी सोल्सर होती है उसके सिर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है मैडम सोल्सन ये आपको क्या हुआ। और फिर अपना हीरो मैडम सोल्सन को होश में लाते हुए बोल रहा था कि मैडम सोल्सन आप ठीक तो है ना, अपने होश में आइए। और फिर अपना हीरो बताने लगता है कि वेल, मैं सोच रहा था कि आखिरकार जो डेविल है वो आखिरकार डिवाइन स्पिरिट को टारगेट क्यों कर रहा है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ आखिरकार जो डेविल और डिवाइन स्पिरिट को टारगेट क्यों कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग से ही उसने डिवाइन स्पिरिट नहीं बल्कि अपने सोल सेंड को टारगेट किया था। मतलब इतना झोल झाल का मतलब ये है कि ताकि आपको पता ही है, जो अपने मैडम सोल सेंड है उसने डिवाइन स्पिरिट को समन किया था, और जिसके कारण जो अपनी मैडम सोल सेंड है और जो डिवाइन स्पिरिट है उसका एक तरह से लिंकेज हो चुका था। इसी वजह से जैसे जैसे अगर डिवाइन स्पीड को अंदर से कुछ तकलीफ होगा या फिर कुछ वो ऐसा करेगा जिसके कारण मैडम सोलसन को तकलीफ हो, और फिर तभी हम देखते हैं मैडम सोलसन के अंदर से काफी ज्यादा जो एविल एनर्जी होती है और जो डार्क एनर्जी होती है वो रिलीज होने लगती है। और फिर भाई लोग, अपना हीरो भी हमको समझा देता है कि जो सर डिवाइन स्पिरिट है और जो मैडम सोलसन है वो एक तरह से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। और डेविल का इंटेंशन ही ये था कि सबसे पहले वो डिवाइन स्पिरिट को अपनी काबू में कर लेगा, फिर बाद में जो मैडम सोल्ट है उसको मार डालेगा। और अपना जो हीरो होता है मैडम सोलसेंट को अपने हाथों में पकड़ते हुए मन में बोल रहा था कि वेल, क्योंकि जो मैडम सोलसेंट है वो अभी मॉर्टल है, इसी वजह से उनके ऊपर जो डेंजर है वो अभी तो काफी बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह से चलते रहा फिर जो मैडम सोल सिंध है वो मर भी सकती है। और वैसे भी मेरे को अपना प्रोग्रेस रेट भी बढ़ाना है, लेकिन आखिरकार कैसे, इसका कोई रास्ता है क्या? लेकिन कार आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है कि मैं डायरेक्टली जो है डेविल के ऊपर अटैक करूँ, ना कि जो सेक्रेट स्पिरिट है मतलब जो डिवाइन स्पिरिट है उसको चोट ना लगे। वेल, अभी मेरे पास कोई भी सोचने का टाइम नहीं है, मेरे को जितनी जल्दी हो सके कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर अपना जो हीरो होता है वो डिवाइन स्पिरिट की तरफ जाने लगता है। लेकिन गैस तभी हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास जो फ्लेम होता है वो आ चुका होता है, और फिर हम देखते हैं अपने हीरो की चारों तरफ ही फ्लेम होता है। और ये और किसी ने नहीं बल्कि जो मैडम सोल्सन होता है उन्होंने किया होता है। और अपना हीरो भी पीछे मुड़ता है और मन में बोलता है डैम इट यार, जो मैडम सोल्सन है वो भी अब पोजेस हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं जो मैडम सोल्सन होते हैं वो अपना काफी पावरफुल अटैक अपने हीरो की तरफ कर देती है। और अपना जो हीरो होता है उस अटैक को डॉज करने लगता है और मैडम सोल्सन को बोलने लगता है कि मैडम सोल्सन प्लीज अपनी जो सेंसेस है उसमें वापस आ जाइए। और फिर जो मैडम सोल्सन होती है वो बोल रहे होते कि इन डैन मतलब आखिर में तुम भी तो वही ना सेम बास्टर्ड हो जो कि बाकी सब होते हैं। और हम देखते हैं मैडम सोल्सन ने अपने हीरो के ऊपर काफी ज्यादा अटैक किया होता है, और मैडम सोल्सन के अटैक के कारण वहाँ पर काफी सारा जो दबाई होता है वो आ गया होता है। लेकिन जो अपना हीरो होता है अपनी तेजी की मदद से उन सभी अटैकों को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मैडम सोल्सन थे उन्होंने एक और अटैक कर दिया अपने हीरो के ऊपर वहाँ, और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन अपना जो हीरो था दोबारा से उसको जंप मार के डॉज कर लेता है, और अपना हीरो जंप मारते हुए मन में सोच रहा था यार आखिरकार मैं जो इविल स्पिरिट है उसके पास कैसे पहुंच पाऊं। इविल स्पिरिट को हराने के लिए मेरे को सबसे पहले जो मैडम सोल्सेंट है उनको हराना पड़ेगा, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल भी है? और हम देखते हैं जो गाइज मैडम सोल्सेंट होता है उनके आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में एविल एनर्जी इकट्ठा हुआ होता है। और अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मैडम सोल्सेंट है वो अपने टाइम के अपने एरा के कैटलिज्म हीरो है, और इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि मैं जीत भी जाऊंगा। और बाई चांस अगर मैं जीत भी जाता हूँ, क्या पता मैडम सोल्सन ठीक ना हो, और अगर मैडम सोल्सन ठीक भी हुए तो इविल स्पिरिट का क्या, मतलब जो डिवाइन स्पिरिट को जिसको पोजेस किया हुआ है तो डिवाइन स्पिरिट का क्या होगा? अरे यार, ये सच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन दे रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं आखिरकार क्या चूज करता हूँ। इन द एंड आखिर किसी न किसी को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता। फिर तभी अपना जो हीरो होता है अपना अटैक करते हुए मैडम सोल्सन की तरफ
बोल रहा होता है कि मैडम सोल्सन, आप तो अपने टाइम के कैटलिज्म हीरो हो ना, जिसने कि वर्ल्ड को सेव किया है। आप जो है इस एविल थॉट्स के चक्कर में मत पड़िए। फिर जो अपनी मैडम सोल्सन होती है वो बोलती है कि क्या तुमने क्या कहा, मैंने वर्ल्ड को बचाया है? क्या तुम्हें पता है मैंने इस वर्ल्ड को बचाने का जो ख्याल था, मतलब जो सपना था, वो पहले ही छोड़ दिया। मैं एक ऐसा वर्ल्ड चाहती थी जहाँ पे किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी कुछ चोट ना पहुंचे। लेकिन क्या सच में ये जो आज का वर्ल्ड है वो ऐसा है? और अपना जो हीरो होता है मन में बोलते कि वेल, ये मेरे को इविल स्पिरिट का जो आवाज है वो तो नहीं लगा रहा है, ये तो मैडम सोल्सन का आवाज है। और फिर जहाँ पे जो मैडम सोल्सन होती है वो बोल रही होती है कि जब कैटलिज्म टाइम आया था, बच्चे मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्या तुमने कभी भी ऐसा देखा है जहाँ पे जो बच्चे बूढ़े जितने भी है वो खाने के लिए मर रहे हैं? और कई बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चे को ही बेच के अपना जो खाना है वो खाया था। क्या तुमने अब कभी भी अपनी आंखों से जो बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे, उनको मरते हुए देखा था यूं गलियों में? क्या तुमने कभी भी किसी की सेक्रीफाइस दिया है? तुम्हें तो काफी ज्यादा खुशी मनाना चाहिए कि तुम उन सभी की जगह नहीं थे। और मैडम सोल्सन बता रही होती कि कैटलिज्म टाइम एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जो वर्ल्ड था वो हर एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था, और उस टाइम पर लॉ और ऑर्डर किसी भी काम नहीं आ रहा था, हर एक चीज कोलैप्स हो चुका था। और उस टाइम पे दया भावना जैसी कोई भी चीज नहीं थी, सब कुछ एक तरह से उखड़ गया था। और फिर वो अपनी मैडम सोल्सन रोते हुए बोल रही होती कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, लेकिन एंड में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो भूख थी वो बढ़ती रही, लेकिन जो पेन था वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता है इवन जो कैटलिज्म आया था तब भी मैं काफी खुश रह रही थी कि मैं दूसरे की लाइफ को बचा पा रहे थे, लेकिन अब तो मेरे को हर एक दिन पेन के साथ जीना पड़ रहा है। क्या तुम्हें पता है जो मॉन्स्टर है वो बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी चुपचाप रहते हैं। और तुम्हें पता है कि हमारे और जो मॉन्स्टर का जो डिफरेंस है वो बस थोड़ा सा ही है, क्योंकि इस वर्ल्ड को मैंने बनाया, इसी वजह से मैं चाहती थी कि जो वर्ल्ड है उसको दोबारा से चेंज कर पाऊँ। लेकिन ये चीज करने के लिए मेरे को मेरे ही कॉमरेड्स ने रोक दिया था। मेरे कॉमरेड्स ने मेरे को कहा कि अगर मैं फोर्सफुली इस वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश करूँ तो एंड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मेरे को लगा था कि मेरे जो कॉमरेड्स है वो मेरा साथ देंगे, लेकिन वो भी बाकी सब की तरह ही निकले। मैं सोच रही थी अगर क्या सच में ये लोग अगर ये देख पाते कि आखिर जो मेरे लोग हैं वो कितने तो सफर कर रहे हैं, इसी वजह से एंड में मैंने भी उन सबको छोड़ दिया। और इसी तरह से मैं सबसे अलग हो गई, और किसी को भी नहीं पता चला कि मैं अपना जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो करती थी और अपने आप को काम डाउन करती थी, मतलब शांत करती थी। लेकिन मैं जितना ज्यादा अपना स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करती थी उतना ज्यादा मेरे को जो मरे हुए सोल्स की आवाजें वो सुनाई देती थी। और जैसे जैसे मैं अपना स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करती गई वैसे वैसे मेरे को पता चलता रहा कि आखिरकार इस वर्ल्ड में कितना ज्यादा आवाज है, मतलब कितना ज्यादा दर्द है, और इस चुपचाप की साइलेंस में उसके अंदर से कितना ज्यादा आवाज आ रहा है वो किसी को भी नहीं पता चलता था। और जहाँ पे तुम्हें लगता है कि वहाँ पे काफी साइलेंस है, लेकिन वो असल में वो साइलेंस नहीं होता, वहाँ पर काफी सारे लोगों की चीखें सुनाई देती है मेरे को। मैं चाहती थी सबको खुशी देखना, लेकिन एंड में मैंने कुछ भी नहीं किया, और फिर मैं अपने आप से नफरत करने लगी। और इसी वजह से अब से मैं किसी के भी आवाज को, किसी के भी दर्द को अब मैं सिर्फ सहने वाले नहीं हूँ बल्कि उसका रिस्पॉन्स करने वाली हूँ। और अब से अगर किसी ने भी किसी के साथ बुरा किया तो मैं भी अब उसके साथ बुरा करने वाली हूँ, क्योंकि हर जगह अब इक्वल राइट्स होने वाला है। बच्चे अब तुम मेरे को नहीं रोक सकते। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मैम ने सोच रहा होता है कि जो मैडम सोल्सन थे उनको जो करप्ट किया गया है वो सिंपली जो इविल थॉट्स के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि आखिरकार जो मैडम सोल्सन का अंदर से जो सीड क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जो मैडम सोल्सन है उनका अंदर से आखिरकार उनको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है, और उस चीज का पता लगने के बाद जो डेविल है उस मैडम सोल्सन को वो चीज बार बार दिखवाया, जिसके कारण मैडम सोल्सन का जो मेंटल है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलने लगता है चलो फाइनली आखिरकार मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार जो बुद्धा का सवाल था कि आखिरकार तो मर क्यों नहीं जाते, मतलब अपने लाइफ को खत्म क्यों नहीं करते थे, उसका आंसर मैं समझ चुका हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है मैडम सोल्सन को काफी पावरफुल अटैक करते हैं, और अपना जो हीरो होता है वो अपने चारों तरफ से काफी ज्यादा अमाउंट में जो माना होता है रिलीज करने लगता है, और अपना हीरो बोलने लगता है कि अब मैं फाइनली समझ चुका हूँ उसका आंसर क्या होगा। और हम देखते हैं अपने हीरो ने अपने स्पेयर की मदद से अटैक किया होता है, जो मैडम सोल्सन का अटैक होता है और सारा खत्म हो जाता है। और फिर अपना हीरो मैडम सोल्सन का नाम लेता है, और अपना हीरो मैडम सोल्सन को बोलता है कि मैडम सोल्सन आखिरकार आप उन सभी लोगों को ही क्यों देखते हैं?
तो भाई अब किन 16 लोगों की बात कर रहे हैं वो तो अपना अभी हीरो अगले चैप्टर में बताएगा, क्योंकि अभी जो चैप्टर है वो तो खत्म हो चुका है। और अब मैं कल कल को अपलोड कर दूंगा एक एपिसोड, क्योंकि परसों अपना प्री बोर्ड का है तो इसी वजह से परसों नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है ना, तो अगले एपिसोड में देखेंगे अब क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7। और रुको रुको भाई लोग, जाने से पहले जो मेरा दूसरा चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।